अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कैंसर से रिलेटेड। जो लोग कैंसर से बचना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, रिस्क फैक्टर कम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हमें कैंसर की तरफ हम लोग कभी ना जा सकें, और जिनको कैंसर हो चुका है, जिन्हें डायग्नोज हो चुका हुआ है कैंसर, ये उन सब के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को डायग्नोज हो गया है कि कैंसर है आप लोगों को, आप लोग बजाय उसको लेके परेशान होने के, अपनी हेल्थ को और मज़ीद डाउन करने के, सिर्फ सोचने के कि हम लोग बीमार हो गए हैं, तो मज़ीद वो आप लोग उसकी तरफ जाएंगे। कैंसर को आप लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे, वो मज़ीद आप लोग उसकी ख़राबी की तरफ। किस वजह से ये कैंसर का जो ये ट्रीटमेंट जो है वो नहीं है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, इसमें जो गले सड़े सेल होते हैं जिस्म के अंदर, उनको या तो कीमो करते हैं, पहले उनको गलाते हैं, श्रिंक करते हैं, और फिर अगर वो उसी से ख़त्म हो जाए तो ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ वो उसको क्या करते हैं, उस हिस्से को काट देते हैं, उसे अलग कर देते हैं जिस्म से। जिसको कैंसर हुआ होता है, जो ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, उसे वो जिस्म से रिमूव कर देते हैं। अब इसकी कोई दवाई नहीं होती है। अब किस वजह से कहते हैं कैंसर का कोई इलाज नहीं है, और वो लोग समझते हैं कि अब तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलना है इसका, और वो फिर डेथ की तरफ चले जाते हैं। यही वजह है कि वो उनको पता ही नहीं है कि हम लोगों ने अब करना क्या है। ये मैंने देखा है कि कैंसर के डॉक्टर्स को प्लीज़ ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप लोगों ने अब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अपनी लाइफ को किस तरह से चेंज करना है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ख़राबी तो है जो आपको कैंसर हुआ है, और वही ख़राबी आपकी दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी हो सकती है। आपका लाइफस्टाइल बुरा है तो इसका मतलब है जो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी रिस्क पे हैं, उनको भी ये इशू हो सकता है। तो वो आप ये अंडरस्टैंडिंग करके, एक तो आप उनके लिए भला करेंगे, जो कैंसर पेशेंट है मैं उनको कह रही हूँ वो अवेयरनेस हासिल करें, और जो दूसरे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इससे बचना चाहते हैं, मुझे कैंसर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं इससे बचना चाहती हूँ, मैं अवेयरनेस, मैं इसके लिए बुक्स पढ़ी हैं, मैंने इतना वो स्टडी का तरफ हुई हूँ कि मैं ये अवेयरनेस हासिल कर सकूँ और लोगों को भी दे सकूँ, ठीक है, इसलिए कि मैं लोगों को बचा सकूँ, उनकी लाइफ सेव कर सकूँ। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से ही अवेयरनेस हासिल करनी है, और आप लोगों ने बजाय, मैं कहती हूँ, आप अपना ट्रीटमेंट करा के आएँ, कीमो करा के आएँ, आपको डायग्नोस करा के आएँ, आप उसको साइड पे रख दें अपनी बीमारी को, और आप इतना मोटिवेटेड हों कि मैंने आप वही टाइम जो आपने अपनी सोचों की तरफ देना है, आपने वो टाइम बीमारों की तरह बेड पे लेट के देना है, वो टाइम आप लोग अपने उठें, अपनी डाइट को देखें कि मेरे किचन में क्या ऐसा बुरा हो रहा है, कि मैं ऐसा क्या गलत खा रही थी कि जिससे मुझे कैंसर हुआ है, मुझे इन चीज़ों को सुधारना है, मुझे अपनी डाइट पे तवज्जो दें। खुद कुक करें, मरीज़ बन के मत बैठें, खुद अपनी कुकिंग करें, अपने इर्द गिर्द अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए अच्छा वो आप करें, किचन में उनके लिए भी अच्छा कुक करें, अपनी एक्सरसाइजेज को टाइम दें। कीमो करा के आएँ, आप कहें कि मैं नहीं जानती मेरे साथ आज क्या मैं करा के आई हूँ, मुझे तो अपनी वॉक करनी है, मुझे तो अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करनी है। मैं ये सारी कैंसर से रिलेटेड वीडियोस डालूंगी आप लोगों के लिए, और सारा अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप लोग अपना परमानेंटली रिवर्स कर सकते हैं कैंसर। आई प्रॉमिस, स्टेज 3 स्टेज 4 को भी आप लोग रिवर्स कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फूड की गेम है, एक्सरसाइज की गेम है, सब चेंज हो सकता है आपका। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, हम अपना जो सेल का स्ट्रक्चर चेंज कर लिया तो सब चेंज कर लिया, और ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब आप लोगों ने अच्छे से इसे समझना है कि किन चीज़ों को हम लोगों ने वो अपनी लाइफ से निकालना है। अब इसमें आ जाता है सबसे नंबर पे जूसेस, ठीक है, जिन्हें के बहुत हेल्दी समझा जा रहा होता है। जूसेस जो से हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंसुलिन स्पाइक देते हैं, इंसुलिन ब्लड में अप्स एंड डाउन्स होती है, और फिर वो अंदर जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस देती है, सोजिश देती है बॉडी में, और वहीं से फिर आगाज़ होता है बीमारियों का। फिर मज़ीद जो सी दूसरी चीज़ें भी साथ में पार्टिसिपेट करती हैं, और वो जिस्म रिस्क फैक्टर बन जाता है कैंसर का। और जिनको डायग्नोज हुआ है उनकी लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ तो हुए हैं, उन्होंने अपनी डाइट में इस तरह की कुछ ना कुछ तो चीज़ें इंक्लूड की हैं किसी न किसी स्टेज पे। अब जो जूसेज हैं, बेशक जिनके ऊपर पैक के ऊपर लिखा भी होगा ना कि 100% ऑर्गेनिक, वो भी 100% ऑर्गेनिक नहीं होते, उसमें शुगर मिलाई हुई होती है। आप लोगों ने उनको अवॉइड करना है। शुगर के अलावा उसमें उसको प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं महफूज करने के लिए अपने बच्चों को। मेरा ये वीडियो में इसलिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने प्लीज़ इसे शेयर करना है। जो माएँ अपने बच्चों को लंच में फटाफट उठा के वो जूस के डिब्बे दे देती हैं साथ में कि ये मेरे बच्चा सारा दिन फ्रेश ये वाला ये जूस पिएगा, मैंने इतना महंगा भी ले देती हैं, और वो अपने बच्चे को कैंसर की तरफ, बीमारी की तरफ लेके जा रही होती हैं, ठीक है। ये उसका आगाज़ आप लोग इस तरह से समझ लें कि जिनको कैंसर नहीं है वो लोग खुद को अपने इन रिस्क फैक्टर को, इस वीडियो को सुन के और उसको अप्लाई करके वो ख़त्म कर सकते हैं। तो जूसेस को आप लोगों ने अवॉइड करना है।
इवन के मैं फ्रेश जूसेस के हक में भी नहीं हूँ। आप लोगों ने जो निकाल के, जिस तरह सेब का जूस है, आप लोग उसे निकाल के उसका फाइबर उठा के एक साइड पे फेंक देते हैं, गाजर का जूस निकालते हैं उसका फाइबर साइड पे फेंक देते हैं, बीट रूट डॉक्टर ने कहा हुआ है जी कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, अनार का जूस बहुत अच्छा है, उनके जूस निकाल के फाइबर साइड पे फेंक के उनका जो शुगर है सारी की सारी उसमें ग्लूकोज है वो आप लोग पी रहे होते हैं, और वो जिसम में जाके इंसुलिन स्पाइक देती है फ़ौरन से पहले, और सोजिश आती है फ़ौरन से पहले। तो वो आप लोगों ने जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को होल यूज़ करें, पूरे का पूरा आप लोग फ्रूट खाएं, उसके फाइबर समेत आप लोग खाएं। आप लोगों ने जूस बनाना है, स्मूदी, जूस का वर्ड आप स्मूदी में कन्वर्ट कर दें। स्मूदी का मतलब है कि पानी के एक गिलास में आप लोगों ने अनार लेने हैं थोड़े से, उसको उसमें डालें, उसे ब्लेंड करें उसके फाइबर समेत, उसमें आड़ू डालें उसे ब्लेंड करें उसके समेत, सेब डालें छिलके समेत डालें, उसको ब्लेंड करें उसके समेत, फाइबर उसके साथ आ रहा है ये सारा, ठीक है। गाजर लिए उसको ब्लेंड करें, उसे स्टीम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हार्ड जो सी होती है ना चीज़ें, जैसे चुकंदर हो गया, गाजर हो गई, ये कैंसर पेशेंट्स को डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग ये खाएं, ये कैंसर के लिए ये अच्छे हैं। इसका जूस पिए, आप लोगों ने जूस की तरफ नहीं जाना है, आप लोगों ने उनको स्टीम करके एज अ सैलड अपना यूज़ करना है। चुकंदर को भी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा शुगर पाई जाती है और ये इंसुलिन स्पाइक देते हैं, वही बात सोजिश जिस्म में आएगी। तो आप लोगों ने इनको स्टीम कर लेना है और इसका फाइबर समेत आप लोग खाएंगे। और फाइबर क्या करेगा, ये इंसुलिन स्पाइक नहीं आप लोगों को आने देगा, देर तक आप लोगों को फिल रखेगा। आपकी डाइजेशन, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी अजियत से ये लोग गुजर रहे होते हैं, क्योंकि फाइबर नहीं है। जूस का हुआ है, जूस पिए जा रहे हैं और बस वो समझ रहे हैं कि हम फ्रेश जूसेस पी के हम कैंसर को बाहर निकाल देंगे। नहीं निकाल पाएंगे आप लोग। ये कैंसर की जो बेस्ट फूड है, जिसको वो पसंद करता है, कैंसर के सेल्स पसंद करते हैं, वो है शुगर, ठीक है। चाहे वो आप फ्रूट से ले लें, चाहे आप वो चीनी से ले लें, चाहे खजूर से ले लें, ये कैंसर की फेवरेट खुराक है। तो आप लोगों ने इसको समझ के चलेंगे तो आप लोग इससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। जो डॉक्टर्स ने कहा है कि आप लोगों ने ये फ्रूट यूज़ करने हैं, तो इससे नुकसान भी नहीं आप लोगों को पहुँचेगा। तो आप लोगों ने होल फ्रूट की स्मूदी बनानी है, वो आप लोगों ने कोशिश करनी है खाने के साथ ही आप लोग लें। कोशिश क्या, खाने के साथ ही आप लोग लें। एज अ स्नैक लेंगे ना, अलहदा से लेंगे, तो वो आपको इंसुलिन स्पाइक देगी, देना ही देना है उसने। तो आप लोग खाने के साथ एक ही मरतबा जब डाइजेस्ट कराना होगा खाने को, तो साथ ही ये भी डाइजेस्ट हो जाएगा। एज अ स्वीट डिश इसको आप लोग लेंगे, ठीक है। ये बात होगी कि समझ आ गई आप लोगों को कि फाइबर आप लोगों को चाहिए। फाइबर से आप लोगों के कितने मसले हल हो जाने हैं साथ में चाहिए। और ये फाइबर, फ्रूट्स का फाइबर हमें चाहिए, वेजिटेबल्स का फाइबर हमें चाहिए। हमें वो नहीं चाहिए फाइबर उसका जो आप लोग इसबगोल फिर घोल घोल के पी रहे होते हैं। ये फाइबर हमें चाहिए। हमें रोटी खा रहे होते हैं, हमें फाइबर चाहिए, वो फाइबर नहीं चाहिए होता। ये वेजिटेबल्स का फाइबर चाहिए। फ्रूट्स अगर खा रहे हैं, ये चाहिए आप लोगों को। क्यों मैं कहती हूँ कि आप लोग डिनर में अपने फ्रूट चाट का बाउल लिया करें, अपना खाना खाएं, उसके बाद स्वीट डिश के तौर पे अपना बाउल जो है वो छोटा सा फ्रूट चाट का, वो होल फ्रूट आप वो खाएं उस फ्रूट चाट में, तो वो फाइबर आपको वो वाला फाइबर चाहिए, ठीक है। अब समझ आ गई आप लोगों ने जूसेस के किस तरह से रिप्लेस करना है। उसके बाद नंबर 2 पे जिस चीज़ को आप लोगों ने आउट करना है, एस्ट्रोजन रिच फूड्स, ठीक है जी। एस्ट्रोजन, जो बॉडी में एस्ट्रोजन होता है ना, ये हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और इससे आपके कैंसर की तरफ जाते हैं आप लोग। और हार्मोन से रिलेटेड जो कैंसर हैं, जैसे कि प्रोस्टेट का मर्दों में कैंसर, औरतों में ब्रेस्ट कैंसर, ये एग्जाम्पल हैं 2 हार्मोन्स कैंसर की, जो हार्मोन्स के ख़राब होने की वजह से कैंसर होता है, ठीक है। तो इसमें अब एस्ट्रोजन लेवल जब बॉडी में बढ़ जाता है तो फिर वो अंदर सारा गंदा कचरा जमा कर रहा होता है। लिवर भी एक हद तक इन चीज़ों को साफ़ कर पाता है, लिवर से सफाई होती है, लिवर एक हद तक साफ़ कर पाता है। उसके बाद वो कचरा वैसे का वैसा खून में जाने देता है, क्योंकि उसके पास वो स्पेस ही नहीं होती है, वो फिल हो जाता है, उसकी पोनी फिल हो जाती है। एक पोनी से मैं हमेशा एग्जाम्पल देती होती हूँ इसको, लीवर को, कि जैसे चाय की पत्ती पोनी से हम लोग छानते हैं, पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे चली जाती है फिल्टर हो गए, इसी तरह से ही हमारा खून फिल्टर हो के वो नीचे चला जाता है। खून में सब साफ मादे जाते हैं, जो कचरा है वो लिवर अपने पास रख लेता है, वो नहीं जाने देता। जब लिवर फिल हो जाएगा तो पोनी फिल हो जाएगी, तो फिर वो कचरा साथ में ही नीचे चला जाएगा। तो जो एस्ट्रोजन बैलेंस अब जिस्म में जो बढ़ रहे होते हैं, केमिकल जो परफ्यूम्स और ये वो, मेरा परफ्यूम वाला वीडियो भी मेरा एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम का वीडियो है, वो आप लोग देख लें। मैंने उसमें रिप्लेसमेंट भी बताए हुए हैं कि आप लोग इसकी जगह ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक कंप्लीट पैकेज हूँ आप लोगों के लिए, मैं हर तरह की आपको अवेयरनेस दे रही हूँ, उनके रिप्लेसमेंट्स बता रही हूँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि अब हमने ये इसने मना कर दिया तो फिर करना क्या है हम लोगों ने। तो इसलिए मेरी सारी वीडियोस को आप लोग फॉलो करें, इंटरलिंक हैं ये सारी। ये हो गई बात आप लोगों ने एस्ट्रोजन। अब जो डेयरी प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन बैलेंस, क्योंकि उन्होंने उनकी जो खुराक है उनमें जो इंजेक्शन लगाए होते हैं, उनको जो सोया दिया होता है,
ये सारी जो इस तरह की प्रोडक्ट्स उनको दी होती हैं बढ़ाने के लिए, उनकी बढ़ोतरी करने के लिए गाय के बच्चे को, तो वो फिर इंसानों में भी जाता है, तो फिर वो उसमें सारा एस्ट्रोजन बैलेंस बढ़ जाता है। तो इस वजह से आप लोगों ने अवॉइड करना है, दूध नहीं पीना आप लोगों ने, दही भी एक लिमिटेड मिकदार में आप लोगों ने यूज़ करना है। दही यूज़ कर सकते हैं लिमिटेड मिकदार में, मक्खन यूज़ कर सकते हैं लिमिटेड मिकदार में, क्योंकि ये एस्ट्रोजन बैलेंस जो सा है ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जाएगा। जिनको औरतों को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है या जो डायग्नोज हो चुका हुआ है, उन्होंने डेयरी को अपना कम करना है, ठीक है। बाकी जो उसके सोर्सेज हैं मैंने बता रही हूँ और आगे भी बताऊँगी, वो आप लोग इंप्लीमेंट करिएगा अपनी लाइफ में। अब एस्ट्रोजन को कम करने के लिए अलसी वगैरह भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, सोया भी यूज़ कर सकते हैं। सोया होता है ना, उसको आप लोग कुक करके या किसी भी फॉर्म में, लेकिन सोया से ये है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब हो जाता है। थायराइड वो इसके लिए तो ठीक है, एस्ट्रोजन को जिस्म से निकालने के लिए, डंप करने के लिए जिस्म से, लेकिन वो क्या करता है कि साथ ही आपके थायराइड हार्मोन्स को ख़राब कर देता है। इस वजह से सोया को आप लोग अगर डॉक्टर्स ने आपको कहा होगा, या इंडियन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोया यूज़ करते हैं, तो वो उनको ये भी साथ में समझ आनी चाहिए कि वो साथ में अपना थायराइड का जो बीमारी है उसको बढ़ोतरी दे रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो आप लोगों ने सोया की जगह दूसरी चीज़ों को यूज़ करना है कि आप लोग एस्ट्रोजन बैलेंस को कम कर सकें। इसमें जो अच्छे वाले आप लोग फाइबर रिच चीज़ें आप लोग खाएंगे तो उससे भी आपका एस्ट्रोजन लेवल डाउन जाएगा। जो डेयरी प्रोडक्ट कम करेंगे एस्ट्रोजन बैलेंस कम होगा। जिस तरह से चिकन हो गया, उसमें थोड़ा एस्ट्रोजन उससे बढ़ता है, ठीक है। आप लोग जिनको ब्रेस्ट में थोड़ा इशू है वो खा के तो देखिए, चिकन टीसें उठना शुरू हो जाएंगी उनके ब्रेस्ट में, टेंडरनेस आ जाएगी उनके ब्रेस्ट में, पेन होना शुरू हो जाएगी उनके ब्रेस्ट में। तो आप लोगों ने लिमिटेड मिकदार में इसको यूज़ करना है। लिमिटेड, हफ्ते में 2 दिन खाना है, हफ्ते में 2 दिन रेड मीट खाना है, ठीक है। 2 दिन बीफ खा लें, 2 दिन मटन खा लें, 2 दिन चिकन खा लें। इस तरह से करके आप लोग चलेंगे और साथ में दूसरी चीज़ें फाइबर वगैरह लेंगे तो वो निकलता जाएगा साथ साथ जो गंदे वाला एस्ट्रोजन है, ठीक है। ये होगी बात। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आप लोग खाने डाल के लेके जाते हैं, खाने घर में भी प्लास्टिक के बर्तन वगैरह मत यूज़ करें। आप लोग स्टील की तरफ आएँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग शीशे के जो बर्तन, जो चीनी के बर्तन शीशे के होते हैं वो लोग वो यूज़ करें, जो नहीं कर सकते वो स्टील के बर्तन यूज़ करें। इसके अलावा जो कंटेनर्स होते हैं, BPA कंपाउंड होता है जो कि कैंसर की वजह बन रहा होता है, और ये स्टिमुलेट होता है किससे, हाई अवन में आप लोग जब गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर से, जो एसिडिक फूड होती है जैसे गोश्त वगैरह का सालन है, एसिडिक होता है ना, वो उसमें रखेंगे तो उससे वो स्टिमुलेट हो जाएगा। उसके अंदर ये जो कंपाउंड है BPA, तो उससे वो हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आप लंच साथ लेके जा रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ है, उससे वो स्टिमुलेट हो जाएगा, आपके खाने में वो शामिल हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों ने प्लास्टिक के कंटेनर्स को स्टील के कंटेनर्स में कन्वर्ट करना है। पानी की बोतल के लिए आप लोग ये इस तरह की, थोड़ा खर्चा होता है, वो वक्ती तौर पे होता है, ये सालों साल आपकी चीज़ें भी चलेंगी और आपको कैंसर से भी आप सेफ रखेंगी। पानी के लिए ये यूज़ करें, खाने के लिए डालने के लिए स्टील के, ये पुराने ज़माने में जो यूज़ किए जाते थे, इसी पे आएँ, पुराने ज़माने पे आएँ आप लोग, ये अपना लंच इसमें लेके जाएँ। इसके अलावा इस तरह वाले भी हैं कि इसमें भी बाहर से तो प्लास्टिक है लेकिन अंदर से वो ये स्टील का है, ये ले सकते हैं। इनमें आप लोग अपने लंच जो से हैं वो इनमें लेके जाएँ, ठीक है। अपने बर्तन, अपने कंटेनर्स रिप्लेस करें। उसके बाद अल्कोहल आ जाती है। अल्कोहल को जो इंडियंस भी मेरे साथ हैं, बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी लोग करते हैं यूज़, तो आप लोग, ये भी कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह बन रही होती है। इसमें क्या होता है, इन लोगों में बेचैनी होती है, इनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये लोग इस तरफ जाते हैं, सिगरेट हो गई, अल्कोहल हो गई, इसकी तरफ जा रहे होते हैं। जब अंदर से डाइट न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे तो ये इनको अगर कोई लत भी लगी हुई है, कहते हैं कि जी इसको आदत बनी हुई है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इन लोगों की जो प्लीज़ जो बीवियाँ हैं, जो माएँ हैं, इन लोगों की डाइट पे फोकस करें, न्यूट्रिएंट रिच डाइट दें, गुड फैट, गुड प्रोटीन भरे इनके डाइट को वो इंक्लूड करें ये चीज़ें। जब वो काम डाउन होंगे, अंदर से काम डाउन होंगे और उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। अब अगर इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं तो अपनी तरफ कैंसर की तरफ वो जा रहे हैं, उनका कैंसर की तरफ उनका सफ़र शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस मीट, अब ये पाकिस्तान इंडिया में बहुत रिवाज आ गया है, ठीक है ना। हॉट डॉग, शामी कबाब, नगट्स, ये सारी चीज़ें बनी हुई आप लोगों को मार्केट से मिल रही होती हैं। आप लोगों के लिए आसानी तो इन चीज़ों ने बहुत कर दी है, ठीक है, लेकिन उतना ही आपके रिस्क बढ़ा दिया है कैंसर का। अब ये जो कह रहे होते हैं ना लोग
इंडिया में भी बड़ा वावेला मचा होता है कि जी ये जो गोश्त खाते हैं मुस्लिम्स, इसमें क्या होता है जी, इनको कैंसर का इसमें कहा हुआ है। वो हमारे रेड मीट को या दूसरे मीट को नहीं, उससे कैंसर नहीं होता। कैंसर होता है ये प्रोसेस मीट से, जिन पे ये प्रोसीजर किए गए हैं। अब प्रोसेस मीट क्या है? जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, ठीक है। जो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो कैंसर की तरफ लेके जा रही होती हैं। वो इवन कि आप लोग जो रेड मीट है, मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने अगर घर में हम लोग खुला लेके आते हैं, उसे ला के उसके पैकेट बना दें कि वो आप लोग महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। महीना 2 महीने तक जो फ्रीज़ किया हुआ वो आपको कैंसर की तरफ नहीं लेके जाएगा। जो सिंपल गोश्त है हमारा, ठीक है, कसाई से लाए हैं, उसके पैकेट उतने बनाए कि एक मरतबा, लेकिन ये तभी होगा कि आप लोग तभी निकालेंगे जब आपने कुक करना होगा। लाए हैं, उसे साफ़ किया, उसे पैकेट बनाया, फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र में रख दिया, तो आपने तब निकालना है जिस टाइम आपने पकाना है। ये नहीं कि आप लोगों ने निकाला है, थोड़ा सा उसे पिघलाया है, थोड़ा सा यूज़ किया है, बाकी फिर बांधा है, रख दिया है। वो वाला गोश्त कैंसर की तरफ लेके जाएगा। जो आप लोगों ने निकाल लिया है, उसकी शेल्फ लाइफ ख़राब कर दी है, दोबारा से उसको फ्रिज में रख रहे हैं, आप फ्रीज़र में रख रहे हैं, वो नहीं। आप लोगों ने अगर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं महीने के लिए, 2 महीने के लिए, लेकिन कि वो आप लोग एक ही मरतबा में उसे निकालेंगे जब आपने कुक करना होगा। उससे कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है। फ्रीज़र का किसी ने क्वेश्चन भी मुझसे किया था कि हम खानों को फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोग जो उनसे खाने पकाते हैं, वो भी आप लोगों ने पकाया खाना, उसी टाइम आप लोग उसे ठंडा करें। उसे जितना आप लोगों ने, ये नहीं कि पहले नीचे 6 दिन वो नीचे फ्रिज में रुलता रहे, उसके बाद उठा के आप उसे फ्रीज़र में ले जाएं। आप लोग खाना बनाएं, उसे उसी टाइम पे उसे ठंडा करके उसके वो बना लें। जितना आप लोगों ने एक टाइम में निकालना होगा वो आप बना के उसे कवर करके फ्रीज़र में रख दें। उसका फ्रीज़पन नहीं ख़त्म होना चाहिए। जब वो उसकी कूलिंग ख़त्म हुई तो समझो वो फिर खाने के काबिल नहीं रहता है। उसे फिर निकाल के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस मीट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ये हॉट डॉग और ये सारी चीज़ें जो नगेट्स वगैरह, ये सारी इसमें केमिकल्स डाले होते हैं, वो कैंसर का बायस बन रहे हैं, वो रिस्क फैक्टर बढ़ रहे हैं। आप अपने बच्चों को कितने शौक से ये सारे लंच में दे रहे होते हैं। बल्कि मुझे इतना इशू हो रहा होता है कि मेरी बच्ची के साथ जो उनसे स्कूल में है, वो बता रही होती है वो नगेट्स लेके आया, वो ये लेके आया, तो उसे मैं घर के नगेट्स बना के देती हूँ, लेकिन हर टाइम नहीं। मुझे चिकन को लिमिटेड रखना होता है, मुझे हर गोश्त को लेके आना है। मैं रेड मीट पे फोकस कर रही होती हूँ, ठीक है। चिकन को मैं लिमिटेड किया होता है। तो वो अब अपने बच्चों को जो उनसे लंच में ताज़ा चीज़ें बना के दें, घर से जो बाज़ार की नहीं, घर की बनी हुई चीज़ें उनको दें। अगर अदरवाइज़ आप लोग उनका रिस्क फैक्टर बढ़ा रहे हैं। ये होगी बात। उसके बाद जो कॉफ़ी क्रीमर वगैरह जो बाज़ार से मिलते हैं, बड़े शौक से वो चाय के ऊपर, कॉफ़ी के ऊपर वो डाल रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैट होती है और उसमें उसकी वजह से भी कैंसर के खदशात बढ़ रहे होते हैं। आप लोगों ने उसकी बजाय फ्रेश क्रीम, जो दूध के ऊपर क्रीम आई होती है, मक्खन आया होता है, उन चीज़ों को आप लोग यूज़ करें। और कॉफ़ी में, चाय में आप लोग वो क्रीमर की बजाय आप लोग उसमें मक्खन डालें, देसी घी डालें। उससे ज़्यादा वो आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। आप लोग वो चीज़ अच्छी यूज़ भी कर रहे होंगे, पैसा लग के खर्च हो गए, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा होता। वो रिस्क फैक्टर कैंसर का बढ़ रहा होता है। इस तरह से आप लोग मक्खन करेंगे, देसी घी यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों के जो कीटोन्स आपकी बॉडी में पैदा होंगे, जो कि आपके ब्रेन को एनर्जी देंगे, आपके जिस्म को फैट बर्निंग की तरफ लेके जाएंगे, यानी फ़ायदा ही फ़ायदा उसका। तो उसमें आप लोगों को कैंसर से भी कोई ख़तरा नहीं होगा। इस वजह से आप लोगों ने थोड़ा सा ये समझ के थोड़ी सी चीज़ों को संभल करना है। तो आप लोगों को देखें कि आप लोग उसकी बजाय हेल्थ की तरफ, आप लोगों का एक सफ़र कैंसर को जाता है, एक सफ़र हेल्थ को जाता है, तो आप लोग इधर की बजाय हेल्थ की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।